बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीयों को वार्निंग दे दी, जबकि इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच क्लूजनर ने पाकिस्तानियों के दिल जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हैरानकुन बात कही है। क्या आप मजीद तफसील जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई मुझे इतना जरूर बताएं, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कैसी रहेगी। क्या T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा पाएगा या नहीं। इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पर अपने लिए गैर अखलाकी और नाजीबा जुबान इस्तेमाल करने वालों को वार्निंग दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर किसी ने मेरी टीम या मेरे खिलाफ नाजीबा जुबान इस्तेमाल की तो उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैक्सवेल ने RCB के हकीकी मुद्दाओं का हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया और नफरत फैलाने वालों को खबरदार किया कि अगर ट्रोलिंग बंद ना हुई तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर ब्लॉक करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज IPL 2021 में कोलकाता नाइट राइडर ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB को एलिमिनेटर मैच में 4 विकेटों से शिकस्त दी और इस तरह विराट कोहली की टीम RCB टूर्नामेंट से बाहर हो गई। शायकीन क्रिकेट की जानिब से RCB को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और RCB के खिलाड़ी ने मुद्दाओं की नाजीबा जुबान इस्तेमाल करने से रोका है। याद रहे कि भारत में गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ ऐसे रवैये आम है। चंद दिन पहले एशियन ने भी एन मॉर्गन के साथ बदतमीजी की थी और गालम गलोच किया था। दूसरी जानिब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच लास क्लूजनर ने पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर की टीमों को खबरदार किया है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आसानी हरा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज जैसे बल्लेबाज, जबकि शहनशाह अफरीदी और हसन अली जैसे बॉलर मौजूद है। और T20 वर्ल्ड कप में यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत खतरनाक साबित होगी और वो किसी भी टीम को आसानी शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। उम्मीद है दोस्तों कि आज की मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।